नमस्तस्मै कृतायेन रम्य रामायणी कथा। इसके मायने हैं कि जिसने मेरे लिए ये रमणीय कथा प्रस्तुत की है राम की, उस ऋषि, उस गुरु, उस भगवान को मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो ये तो संदर्भ है रामायण का, ठीक है जी, रामायण कथा का, उसकी महत्ता का। जिस ऋषि ने, जिस गुरु ने रची है, उनको नमन करते हैं हम। अब सवाल ये है कि रामायण कालीन जो संस्कृति है वो भारतीय संस्कृति से कोई इतर नहीं, और ये जिसे कहते हैं कि निरंतर इसके साथ जो भारतीय संस्कृति का मूल है उससे जुड़ी हुई है। पहली बात तो ये है। अब सवाल यह है कि जिस रिपोर्ट को हम आपसे साझा कर रहे हैं वो रिपोर्ट जुड़ी है NIT के दशहरा से, यानी कि जो फरीदाबाद का सबसे प्रसिद्ध मशहूर है दशहरा, उससे उसकी कथा क्या कहती है, मैं उससे आपको रूबरू कराता हूँ। कि आप जानते हैं कि जो एक NIT में यानी मार्केट नंबर 1 में सिद्धपीठ हनुमान मंदिर है, इसकी प्रबंधन कमेटी लगभग जब से फरीदाबाद बसा है उस तब से ही ये, जब भी जो भी लोग उस वक्त थे, तत्कालीन थे या समकालीन हैं, ये एक बड़ा आयोजन दशहरा मैदान में करते आए हैं। अलग बात है कि सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कारणों से लगभग 8-9 साल ये दशहरा जो आयोजन जो कल हुआ है 2 अक्टूबर के दिन, वो प्रभावित रहा। क्योंकि कल का जो 2 अक्टूबर का दिन था ये बहुत कारणों से महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन भी था, जयंती थी उनकी। महात्मा गांधी की 156वीं और 121वीं जयंती थी लाल बहादुर शास्त्री जी की, और वहीं पर और साथ ही विजयदशमी का पर्व भी 2 अक्टूबर को आ गया। तो ये जो है कॉम्बिनेशन बन गया। अलग बात है कुछ मौसम भी सुहाना रहा, कई जगह ये बरसात ने प्रभावित भी किया है दशहरे को, वो अलग पहलू है। लेकिन हमारा जो आज जो रिपोर्ट है वो विशेषकर फरीदाबाद के NIT दशहरे से है। तो जैसे मैंने कहा कि जो हमने एक श्लोक बोला, नमस्तस्मै कृतायेन रम्य रामायणी कथा, जिसने रामायण की कथा प्रस्तुत की है रमणीक, मैं उसको नमन करता हूं। लेकिन यहाँ हम जिस कथा का जिक्र करने जा रहे हैं वो मैं आपको पुनः दोहरा दूं कि वो NIT के दशहरे की है। वो लगभग 10 साल प्रभावित रहा है। नमस्कार, मैं JB शर्मा, NIT के दशहरा ग्राउंड से। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आयोजक हैं इस पूरे कार्यक्रम के, उन आयोजकों को सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं। और जहां तक बात है सिद्धपीठ हनुमान मंदिर की, जो सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर NIT नंबर 1, इनके जो पूरी टीम है, सबको मुबारकबाद। और सबसे बड़ी मुबारकबाद मैं दूंगा डॉक्टर राजेश भाटिया जी को, जिनका एक लंबा संघर्ष रहा इस बड़े आयोजन को पुनः अपने एक रंगत देने के लिए। उसकी वजह लगभग 8-9 साल का एक संघर्ष रहा कि ये दशहरा इस शक्ल सूरत के साथ, इसने जिसे कहते हैं अपने पूरे शबाब के साथ नहीं मनाया जा सका। दशहरा पर्व मनाया गया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद जो है एक ये जो बड़ा एक महा आयोजन कह लें, ये विजयदशमी का NIT में मनाया जा रहा है, इसका आयोजन किया गया है। और इसकी सफलता के लिए हम दिल से इनको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ये आयोजन निर्विघ्न, सफलतापूर्वक सफल हो। और आज कोई ना सुन रहा भाई। ठीक है जी, आखिरकार संघर्ष जो है वो जारी रहा और अंततः 2 अक्टूबर 2025 का जो दशहरा है वो विधिवत जो प्रबंधन, जो सिद्धपीठ हनुमान मंदिर मार्केट नंबर 1 की जो प्रबंधन कमेटी है, वो अंततः 2 अक्टूबर 2025 के दिन उसने एक निरंतर संघर्ष के बाद जो है अपने इस त्यौहार को, इस विजयदशमी त्यौहार को विधिवत मनाने की, पूरे प्रतिष्ठा और पूरे गरिमा के साथ मनाने में वो सफलता हासिल की। और बीते कल जो है वहाँ मंच पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी थे, और जो दिनेश अदलखा MLA हैं वो भी थे, पार्षद भी थे,
ठीक है जी। इस तरह से और पूर्व एमएलए जो बीजेपी के चंद्र भाटिया, ये सब लोग जो है वो मंच पर एकत्र हुए। अच्छा लगा, क्योंकि जो धार्मिक और सामाजिक सौहार्द है वो बिल्कुल अलग है और राजनीतिक जिस तरह की बातें हैं वो थोड़ा भिन्न हो जाती हैं। तो अच्छा लगा कि कल जिस तरह से ये सब लोग एकत्र होकर इन्होंने पूरा एक सहयोग दिया और उस त्यौहार के उस आयोजन की, मैं कहूँ पुनः त्यौहार से ज़्यादा दशहरे के आयोजन की जो एक गरिमा है वो पुनः लौटाई। और इसके लिए सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ, विशेषकर डॉक्टर राजेश भाटिया को कि उन्होंने वो निरंतर प्रयासरत है और अपने इस प्रयास में वो अंततः वो कामयाब हुए। तो उनको एक बार पुनः हार्दिक बधाई। और देखते हैं कुछ झलकियाँ कि किस तरह से जो आयोजन मनाया गया। वो अलग बात है, कुछ जैसे खामियाँ खूबियाँ हर एक आयोजन में हर समय होती रहती हैं, ये सब अलग बात है। लेकिन एक जिसे कहते हैं जो बाधित थी, जो एक जिसे कहते हैं कि एक क्रम बाधित हुआ था, वो कहीं ना कहीं पुनः स्थापित हुआ है। तो उसके लिए पूरी जो कम्युनिटी है, मैं तो कहूँगा एनआईटी की, और समूचे जो निवासी हैं एनआईटी के, उनको बधाई। और देखते हैं कुछ झलकियाँ, और फिर मैं बात करूँगा कुछ रामायणकालीन कुछ संस्कृति की। तो आइए अब समझते हैं जो आचार विचार है, इसको कैसे समझें। मेरे पास एक किताब है रामायणकालीन संस्कृति, ये शांति कुमार नानूराम व्यास की लिखी हुई है। ऐसी इसके 2 वॉल्यूम हैं। तो इसमें एक अध्याय है आचार विचार, यानी ये कहता है कि जन साधारण में जो प्रचलित मौजूदा जिस समय में, जिस युग में भी जन साधारण में जो प्रचलित आचार विचार हैं, किसी समाज की संस्कृति को वो परिचायक होते हैं, द्योतक होते हैं। यानी हम जो संस्कृति है या आचार विचार हैं उसको समझना चाहें तो हमें बहुत कुछ त्यागना भी पड़ सकता है और बहुत कुछ स्वीकारना पड़ सकता है। और बात यह है कि वक्त के साथ बहुत कुछ बदलाव आता रहता है, लेकिन फिर भी कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं जो बदलते नहीं हैं जीवन में। विशेषकर जो मानवीय जीवन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके लिए आचार विचार जो है वो एक किसी भी, आप जैसे मैंने कहा कि वो परिचायक है जो समाज की संस्कृति, सामाजिक संस्कृति का भी। अब समझना ये है कि हमें रामायण जो है वो संदेश क्या देती है। जैसे मैंने कहा कि हमने एक छोटी सी रिपोर्ट आपको प्रस्तुत की कि जिस तरह से जो एक आयोजन एक बाधित था 8-9 साल, ठीक है जी, उसके बाद वो एक निरंतर प्रयास के बाद उसे उसे निरंतर प्रयास के बाद पुनः गरिमा मिली और वो प्रयास भी सफल हुए। तो आयोजन भी हुआ बीते कल 2 अक्टूबर को। ये बात मैंने एक रिपोर्ट में कही आपको पहले। अब सवाल ये है कि हम रामायण को किस तरह से समझें। हम अभी तक रामायणकालीन और दशहरा कह देते हैं कि विजयदशमी है, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है, या न्याय मतलब अन्याय पर न्याय की जीत है, वगैरह वगैरह, ये सब बातें हैं। लेकिन ये कथन जो सिर्फ कहने सुनने के लिए हैं, इतना पर्याप्त नहीं है। हमें रामायणकालीन जो आचार विचार तत्कालीन समाज के थे उसको भी देखना होगा, और उसमें से हम कितना उसे ग्राह्य बना सकते हैं, कितना हम ग्रहण करते हैं, कितना हम त्यागते हैं, ये भी बात समझने की है। और ये भी समझना है कि आचार विचार आखिरकार जो समकालीन समाज है, जो आज का वर्तमान समाज है, उसमें आचार विचार जो है वो क्या मायने रखते हैं, इसको समझते हैं। मेरे पास एक किताब है, ये जो है रामायणकालीन संस्कृति, ठीक है। इसको शांति कुमार नानूराम व्यास ने लिखा है। इसके 2 वॉल्यूम है मेरे पास। तो इसमें एक दूसरा चैप्टर है, दूसरे चैप्टर में दूसरे अध्याय में आचार विचार, ठीक है जी। इसके बारे में वो कहते हैं कि जन साधारण में प्रचलित आचार विचार ही किसी समाज की संस्कृति का परिचायक होते हैं, ठीक है जी। रामायणकालीन समाज को भी इसी कसौटी पर जो है परखना आवश्यक है। तो आचार विचार उस वक्त के क्या थे और आज के क्या हैं। आज हम देखते हैं कि देखिए जिस तरह, और आने वाले समय जिस तरह से भीड़ हम देखते हैं कि जिस भी त्यौहार में देख लो कि भीड़ का एक बहुत महत्वपूर्ण जो है भीड़ की जो भूमिका हो गई है। बाज़ारों में देख लो, कहीं पे भी। कल हमने भी, मैं 10:30 के करीब गया था सुबह मॉर्निंग में दशहरा ग्राउंड। 10:30 बजे भी पैर रखने की जगह नहीं मिली हमें, सड़कें सारी फुल और सारे का सारा बाजार स्थापित। और ये क्यों है, ये अलग से विषय है, मैं आपको बता दूंगा कि बेरोजगारी जो है ये मुख्य कारण है।
जो भी है, जिस तरह से किसी ने कुछ ना अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो जिसको जो स्थान मिला, जो कुछ बेचने को मिला, वो जहाँ जगह मिली वो बैठ गया। आज ये सड़कों का त्योहारों के मौके पर आप जो बाज़ारों की सूरत देखोगे, बिल्कुल उसमें बदली नज़र आएगी। आपको चलने का रास्ता नहीं मिलेगा, वाहन लेकर जाना, अपने कार या दूसरे किसी भी स्कूटर आदि को लेकर चलना, मोटरसाइकिल को, वो तो एक बहुत अलग बात हो गई। लेकिन ये जो बदलती सूरत है समाज की, मैं उस आचार विचार की बात कर रहा हूँ। इसमें आचार भी है, विचार भी है, ठीक है जी, और सब कुछ इसमें है। इन दो शब्दों के अंदर आप बहुत कुछ इसको विस्तार में देखिएगा। तो जो बदलता स्वरूप है आने वाले समय में त्योहारों का, चाहे वो विजयदशमी का हो या किसी और त्यौहार का हो, जो बाज़ारों में निरंतर भीड़ बढ़ रही है, ठीक है जी, इसका आप ये देखिए कि क्या लक्ष्य है, कितना ये त्योहारों को समझते हैं, कितना ये बाज़ार को समझते हैं, और कितना ये आचार और विचार को समझते हैं, और किस तरह से समाज का उद्धार होगा इन हालात में। तो ये एक समझने वाली बात है। फिलहाल तो हम आपको कहेंगे कि 2 अक्टूबर के जो है कि जिसे कहते हैं एक बहुत ही अलग से 2 अक्टूबर जो है, इसमें तो 2-3 चीज़ें एकत्र होगी। जैसे हमने आपको बताया कि शामिल हो गई, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन भी हो गया, महात्मा गांधी का भी हो गया, और साथ में विजयदशमी भी। तो 2025 का 2 अक्टूबर जो है ये विशेषकर एक अलग महत्व का रहा। और इस दिन आप जिस तरह से जो भी आयोजन हुआ, जिस तरह से कहीं पे बरसात ने बिगन डाला, कहीं पे कुछ जैसे तैसे भी हुआ, तो कुल मिला के ये जो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ, उसके लिए सबको